पांच से के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के 25 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 11 से विभाज्य सबसे छोटी अंक की संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा? तो सबसे छोटी जो हमारी 4 अंकों की संख्या है वो कितनी है? वो है 1001। 1000 शुरू करेंगे, लेकिन 1000 हमारी संख्या वो 11 से विभाज्य नहीं होगी। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 11 से तो ये कितनी बार में जाएगा? 9 टाइम्स में 99 होगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा, 13 जाएगा, यानी 91 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो अब 1001 में कितनी संख्याएं हैं? 1 0 0 और 1। तो कितना योग आएगा? 2 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि संख्या 56m4 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो यम का मान क्या है? देखिए, अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी तो उसके जो नंबर का सम है ऑड प्लेस पे और इवन प्लेस पे उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम पहले देख लें कि यहाँ पे जो सम है, संख्या क्या है? संख्या है 56m4। तो 5 प्लस m किसके इक्वल आना चाहिए? क्योंकि 0 के इक्वल होगा दोनों का सम, तो दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा। तो 5 प्लस m किसके इक्वल आ गया? 10 के, यानी m की वैल्यू कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 13 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकी संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा? देखिए, फिर वही नंबर लेते हैं हम 1001। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 13 7 जा 91, कितना बचेगा? 9, फिर 7 टाइम्स में ये पूरा कट जाएगा। अगेन इसके भी नंबर्स का योग कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहां पर हमने देखा कि इसके भी अंकों का योग कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किसी 3 अंकी संख्या एबीसी को एबीसी रूप में लिखा जाएगा तो हमेशा किससे भाजित होगी? जैसे मान लीजिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं 100 को 2 बार लिखेंगे, तो ये दोनों नंबर तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गए। 1001 किससे हमने डिवाइड हो गया? ये 13 से भी डिवाइड हो गया, 11 से भी डिवाइड हो गया, और किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से भी हो जाएगा। क्यों? डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, कितना बचा? 3 बचा, 7 4 जा 28 ना, और कितना बचा? 2 बचा, तो 21, 7 3 जा 21। तो ये 7 से भी डिवाइड हो गया, और 1000 से तो ऑलरेडी होगा, तो ये क्या होगा? सभी से डिवाइड हो जाएगा, 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। ठीक है, ये इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, और खुद उस नंबर से भी डिवाइड होगा जो वो नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? देखिए, एक हमारा क्या होता है? एक हमारा को प्राइम नंबर होता है ना, वो सब में होता है। स्टार्ट कहां से होता है? 2 से होता है, तो 2 3 5 7 ऐसे आप लिखते जाएंगे तो कहां तक लिखेंगे? आप लिखेंगे 97 तक। तो कुल कितनी संख्याएं आएंगी? ऐसी हमारे पास कुल संख्याएं 25 आएंगी, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? इनमें से किसी पूर्ण कौन सी संख्या किसी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकती? 1 4 2 और 6। देखिए, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, लेकिन कभी भी 2 के वर्ग में इकाई का अंक 2 नहीं आएगा। वो किसी अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए √2 अगर आप लेते तो उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन 8वां है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 3 5 7। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास जो 2 थी वो अभाज्य संख्या थी, लेकिन वो सम अभाज्य संख्या थी। तो सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 3 होती है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है?
1, 2, 3 और 4। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है हमेशा? 1। 1 जो होता है ये सबसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, खुद से भी होगा और किसी नंबर से भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पाई किस प्रकार की संख्या है? अब देखिए, पाई क्या है? परिमेय और परिमेय पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या। तो पाई का मान कितना होता है? 3.14। इसके आगे भी बढ़ता जाएगा। तो जो नंबर ये डेसिमल के बाद बार बार रिपीट करता है, ये कैसा संख्या हो जाएगा? ये कैसी संख्या हो जाएगी? और इसकी वैल्यू होती है वैसे 22/7। इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो यानी कि ये कैसी संख्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? जब 2, 4, 6, 8 को 37 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या होगा? 26, 18, 31 और 1। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा क्या होता है? इनका शेषफल हमेशा कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा, ठीक है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? किसी संख्या को 234 से भाग देने पर शेषफल 36 बचता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो क्या शेषफल होगा? 7, 9, 10 या 12? चलिए, शेषफल कितना बचा है? 234 से भाग देने पर 36 बचा, यानी अगर हम 36 को अगर हम 13 से भाग देंगे, 36 को अगर हम 13 से भाग देंगे तो क्या होगा? कितना शेषफल बचेगा? 10। यानी क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग क्या होगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग क्या होगा? क्या क्या ऑप्शन है? 3185, 3029, 3191 और 3201। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है? 97, इसका 2 गुना, और सबसे बड़ी 3 अंकों का अभाज्य संख्या 9997, इसका 3 गुना। अब हम करते हैं अगर, तो ये आएगा 194 और ये आएगा 2991, ठीक है। दोनों को और आप जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो गया, यूनिट पे से 5 मिल गया, तो पूरा जोड़ना ही नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला, ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 4131 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? अब देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 10, 11, 8 और 9। चलिए देखते हैं। 4131 अगर इसको हम 19 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 19 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 217 बार इसका कोशेंट होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। अब इसमें अगर हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा और ये फिर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 11 जोड़ेंगे तब ये डिवाइड होगा, यानी क्या होना चाहिए सही आंसर? बी। 11 जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह 19 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 210 से में से घटाने पर परिणामी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? क्या क्या ऑप्शन है? 1, 2, 3 या 4? अभी हम देखते हैं कि 210 को अगर हम 11 से विभाजित करते हैं तो क्या होता है। अगर इसको आप करते हैं तो 11 बन जाए, 11 कितना बचा? 100, 11 9 जा 99, रिमाइंडर कितना बचा है? 1 बचा है, यानी अगर इसमें हम 1 माइनस कर दें तो इसका क्वोशिएंट कितना बचेगा? 19 बचेगा और ये पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या घटाना होगा हमें? 1 घटाना होगा और नई संख्या क्या होगी? 209 होगी, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? पहले इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? 10, 11, 9 और 8। अब देखिए, अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की लेंगे तो क्या होगा? 101। इसको 13 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर बचता है 10, क्योंकि 13 7 जा 91, 13 सते 91, कितना शेष बचेगा? 10 बचेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है?
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है? 26, 28, 18 या 15। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, अगला 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11 जोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 5, 10, 17, 11, 28। यानी कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? शून्य गणितीय दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सम संख्या या विषम संख्या? देखिए, नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3 इस तरीके से। होल नंबर्स का जो सेट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। और इसके साथ साथ इंटीजर्स में निगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। तो जो होल नंबर होगा हमेशा जो 0 होगा वो कौन सा पूर्णांक होगा? 0 से छोटी संख्याएं क्या होंगी? ऋणात्मक पूर्णांक होंगी। और 0 जो है वो खुद क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है? 483। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें इस तरीके से देखना है कि हमारे पास जो दो संख्याएं विषम होनी चाहिए उनका गुणा अगर हम करें तो जो उनका इकाई का अंक हो वो 3 हो। अब यहां पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 19, 21, 23 और 25। यानी अगर हम 3 into 1 करेंगे तभी वो 3 आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। यानी छोटी संख्या क्या होनी चाहिए? जिसका इकाई का अंक 1 हो, यानी 21 होना चाहिए। और बड़ी संख्या कितनी होनी चाहिए? 23 होनी चाहिए। यानी छोटी संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई? 21। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। छह अंकों वाली संख्या 473xy 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? देखिए क्या क्या ऑप्शन है? 2, 3, 4 और 5। कोई भी संख्या अगर 125 से विभाज्य होती है तो उसके अंतिम जो इकाई, दहाई और सैकड़े, ये 3 अंक हैं, इनका जो मान होना चाहिए ये खुद 125 से विभाज्य होना चाहिए। यानी क्या क्या बन सकता है? 125, 250, 375। ऐसे ही क्या बनेगा? 450। 375 के बाद 500 बनेगा, फिर 625 बनेगा, फिर इसके बाद क्या बनेगा? 750, फिर 875, फिर 1000। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या बोला है कि 6 अंकों वाली संख्या 473xy किससे विभाज्य है? 125 से। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? तो इसका मतलब है कि पहला क्या होना चाहिए? हमें इससे मतलब है जो 3 अंक है xy 5, तो पहला क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ये डिवाइड होगा। दूसरा यार 250 बन नहीं सकता। तीसरा क्या बन सकता है? एक्स वाई का मान 375 हो जाए, ये डिवाइड हो जाएगा। अगला 500, ये बनेगा नहीं। फिर क्या हो सकता है? 6 और 2 आ जाए तो 625। फिर अगला क्या बन सकता है? फिर 875 ही बन सकता है। यानी कितने पेयर बने यहां पर? 1, 2, 3 और 4। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। यदि x और y अंक हैं और संख्या 4x 5y 790 11 से विभाज्य है तो x y का न्यूनतम मान क्या है? 4, 7, 8 और 9। ठीक है, हमने आपको बताया है कि कोई भी संख्या अगर 11 से विभाज्य होगी तो या तो उनके सम और विषम अंकों स्थानों के अंकों का योग या तो 0 आना चाहिए या तो वो 11 से विभाज्य हो जाना चाहिए। अब यहां पर हम देखें जो हमारे ऑड प्लेस के नंबर है वो क्या है? 4 + 5 + 7 + 0 किसके इक्वल होगा? x + y + 9। ठीक है, क्लियर है? 4, 5, 12, 7, 19। फिर से देख लेते हैं 4, 5, 7 और 0, इधर x, y और 9। ठीक है, अब 4, 5, 9, 9 और 7 16 हो जाएगा। इधर क्या हो गया? x + y और +9। तो 9 उधर जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यानी कि
इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, यानी इसका बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? पूर्ण वर्ग बनेगा कब बनेगा? क्या होना चाहिए? ऑप्शन क्या दिया है? 2, 5, 10 और 20। अगर हम ऑप्शन वाइज चेक करें तो 5000 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 2500। और 2500 किसका वर्ग है? 50 का। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इनमें से कौन सा जुड़वा अभाज्य का एक जोड़ा नहीं है? क्या क्या ऑप्शन है? 3, 5, 11, 13, 71, 73 और 131 और 133। 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 11 और 13 भी अभाज्य संख्याएं हैं, 71 और 73 भी अभाज्य संख्याएं हैं। 133 जो ऑप्शन डी में है ये किससे भाज्य होता है? ये 19 से भाज्य होता है, यानी ये अभाज्य नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? डी वाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं 24वां। 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा? क्या क्या ऑप्शन है? 4026, 4125, 4100 या 4050। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले तो 3 अंकों की संख्याएं कुल कितनी होंगी? 9999 तक होगा। तो 9999 में से कितना माइनस कर 121 और 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 879। अब चूंकि ये संख्याएं 3 अंक की है तो हर को 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि टाइपराइटर पे एक बार में हम एक ही अंक दबा सकते हैं। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2637। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो 1000 से 1346, तो 1346 माइनस 1000 प्लस 1, ये कितना होगा? 347 हो जाएगा। इसमें 4 का गुणा करना होगा, ये कितना आएगा? ये आएगा 1388। दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो सही आंसर क्या होना चाहिए? 4026। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आखिरी प्रश्न है। 4 अंकों की एक संख्या ए बी बी ए 4 से विभाज्य है और ए लेस देन बी है, ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव हैं? 6, 8, 10 और 12। कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होगी तो उसके जो शुरू के 2 अंक हैं इकाई के तरफ वाले, वो अंक क्या होने चाहिए? 4 से विभाज्य होने चाहिए। यानी जो यहाँ पे पेयरिंग बन सकती है वो क्या बन सकती है? 2, 3, इसके बाद 2, 5, फिर 2, 7, 2, 9। क्योंकि हमेशा जो हमारा इकाई का अंक होगा वो छोटा होना चाहिए, तो हमेशा वो सम होना चाहिए तभी डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही क्या कर सकते हैं? 4 लेंगे नहीं, फिर क्या बन सकता है? ऐसे ही 2 हम क्या ले सकते हैं? 4 के 2 लेंगे और 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1 बन जाएगा, 4, 5 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? 4, 7 बन जाएगा, फिर 6, 7 और 6, 9। तो कुल कितने ऐसे अंक बनेंगे? ऐसे कुल 8 पेयर संभव हैं। कितने पेयर संभव हैं? 8 पेयर संभव हैं। तो इस तरीके से आज हमने नंबर सिस्टम के एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये केवल यूपीपी के लिए ही नहीं, बाकी जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपीपीएससी की हो या एसएससी की हो, इवन जो यूपीएससी का सी सेट होता है उस कैटेगरी को भी ये बिलोंग करती हैं। तो आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपको हमारे द्वारा दी जा रही सामग्री और हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ पांच रूप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही धमाकेदार नए वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।